तो चलो बच्चों, आज हम लोग लॉ ऑफ फ्लोटेशन पढ़ेंगे जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर बेस्ड है और इसको बढ़िया से समझने की कोशिश करेंगे। लॉ ऑफ फ्लोटेशन तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं। लॉ ऑफ फ्लोटेशन, लॉज ऑफ फ्लोटेशन, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। चलिए, अब क्या है ना, जब किसी बॉडी को हम लिक्विड के सरफेस पर रखते हैं तो वो बॉडी हल्का हो जाता है। तो हल्का तो हो जाता है लेकिन वो डूब भी जाता है, और किसी किसी स्थिति में कोई बॉडी तैरते भी रहता है और कोई कोई बॉडी डूब जाता है। तो फ्लोट करने के लिए क्या स्थिति होनी चाहिए? अब लिक्विड का ये कंटेनर ले लेता हूँ और एक छोटा सा हवा भरा हुआ बॉल रखोगे तो क्या होगा? आप देखते हो कि बॉल तैरते रहता है। तो तैरते रहता है यानी बॉडी इक्विलिब्रियम में रहता है। यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ बाउंड फोर्स लगा और बॉडी का वेट नीचे की तरफ काम किया। वेट ऑफ द बॉडी डाउनवर्ड और बाउंड फोर्स अपवर्ड। जब दोनों फोर्स बराबर होगा तो बॉडी फ्लोट करते रहता है। तो कभी कभी देखते हो जो पूरी तरह से बॉडी कुछ पार्ट ऊपर उठा हुआ है और कुछ हिस्सा पानी के अंदर है, लिक्विड के अंदर है, बॉडी फ्लोट कर रहा है। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है ये बॉडी कम्प्लीटली इमर्स हो जाता है। ये बॉडी है, ये बॉडी है और ये बॉडी यहाँ तक पानी से भरा हुआ है। ये वाला स्थिति है। एक स्थिति होगा जब बॉडी क्या हो जाएगा, पानी के अंदर हम कोई भारी चीज़ को रखते हैं तो पानी के अंदर धीरे धीरे वो सिंक हो जाता है। तो तीन स्थिति आती है। तो तीन स्थिति किस पर डिपेंड करता है? तो बाउंड फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है वो देखिए। तो आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल में देखा जो वेट ऑफ द बॉडी इन लिक्विड बराबर क्या होता है? वेट ऑफ द बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ द बॉडी बाउंड फोर्स। ये आपने पढ़ा। और बाउंड फोर्स का एक्सप्रेशन आपने पढ़ा था वेट ऑफ द बॉडी इन एयर डी डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। डी क्या है? डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट या बॉडी जो भी लिखिए। और रो क्या है? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ये है। अब क्या है ना, अब B बाई डब्ल्यू ए, बाउंड फोर्स बराबर वेट बराबर यहाँ D बाई रो आया। अब क्या है ना, बाउंड फोर्स और वेट ऑफ द बॉडी इन एयर क्या होगा? अब यदि ये दोनों बराबर, नेट फोर्स क्या होगा बॉडी के ऊपर? बराबर होगा, यानी डब्ल्यू बी बराबर बॉडी वेट ऑफ द बॉडी इन एयर, वेट ऑफ द बॉडी इन एयर बराबर बाउंड फोर्स हो जाएगा। तो बॉडी क्या करेगा? फ्लोट करेगा। तो फ्लोट करेगा तो इस हालत में हमको क्या निकलता है? जब ऐसा स्थिति हो जाए तो हमारा यहाँ पर आएगा बी बटा डब्ल्यू, बी बटा डब्ल्यू वेट ऑफ द बॉडी इन एयर, ये बराबर हो जाए तो इसका वैल्यू क्या आ जाए? 1 आएगा। और ये डेंसिटी ऑफ द बॉडी डी और रो हो जाएगा, यानी डी बराबर रो हो जाएगा। अब क्या है ना, ये तो फ्लोट करने की डेंसिटी ऑफ द बॉडी बराबर डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बराबर हो गया तो फ्लोट करेगा। तो किस तरह से फ्लोट करेगा? उसकी कितना पार्ट जल के अंदर रहे, लिक्विड के अंदर रहेगा, कितना ऊपर रहेगा, इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। अब क्या है ना, बॉडी का वेट का फॉर्मूला क्या होगा? वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी आप यदि निकालेंगे तो क्या आएगा? वेट ऑफ द बॉडी को हम लिखेंगे mg, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास को लिखेंगे AH, वॉल्यूम, जहाँ A क्या है? इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया है। AH, अब कोई बॉडी इस तरह का हो, मान लेते हैं जो इक्विबॉडल शेप का हो, इस तरह का हो, तो ये इसके हाइट हो गया, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, तो वॉल्यूम हो गया AH और रो से वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास हो गया इंटू जी हो गया। ये बॉडी की वेट की बात है तो बॉडी की डेंसिटी को डी मान लेता।
अब क्या है ना, ये वेट को डिस्प्लेस करेगा, डिस्प्लेस लिक्विड का वेट, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। अब क्या है ना, ये कुछ वॉल्यूम तो रिप्लेस करेगा, कितना वॉल्यूम रिप्लेस करेगा एक फिगर बना देता हूँ, यहाँ पर देखिएगा। अब क्या है ना, ये बॉडी ऐसे है, मान लेते हैं ये बॉडी ऐसे है। अब कुछ हिस्सा पानी के अंदर भी रह सकता है, पानी के बाहर भी हो सकता है। यहाँ तक यदि बॉडी आता है हाइट उसका, यानी एच हाइट, ए बॉडी की हाइट को एच ओ मान लेते हैं, और लिक्विड के अंदर कितना डूबा हुआ उसको एच एल मान लेता हूँ। ठीक है, डिस्प्लेस लिक्विड का वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड क्या मानेंगे, ए एच डैश रो जी। तो अभी आपने देखा ये दोनों बराबर स्थिति रहेगा, दोनों बैलेंस करेगा, तो ए एच डी जी बराबर ए एच डैश रो जी। अब हमको निकालना है कि कितना हिस्सा ऊपर है, यानी कितना हिस्सा डूबा हुआ है उसका निकालते हैं, एच डैश बाई एच। तो क्या हो जाएगा, ए वाला हिस्सा नीचे आएगा ए रो जी, और ए वाला हिस्सा कहाँ आएगा ए डी जी। अब क्या है, ए को काट दीजिए, जी को काट दीजिए, तो डी बाई रो आ गया। अब क्या है ना, यहाँ पर देखेंगे डी बाई रो की क्या स्थिति होने वाली है, तो इसको हटाता हूँ और आगे की बात को क्लियर कर देता हूँ। तो आगे की बात कैसे क्लियर होगा उसको कंपेयर कीजिए। अब क्या है ना, एच डैश क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द लिक्विड है, और एक एच क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, तो इसका कंपैरिजन करना है। जब कोई बॉडी फ्लोट कर रहा है तो कितना हिस्सा पानी के अंदर है, वो ये एक्सप्रेशन आपको बता देगा। अब क्या है ना, एच डैश बाई एच आपको आ गया डी बाई रो। अब क्या है ना, जब डी और बराबर रो बराबर हो तो क्या आएगा, डी और रो बराबर होगा, तो डी और रो बराबर होगा तो एच डैश बाई एच का वैल्यू ये 1 आ जाएगा। ये डी और रो बराबर होगा तो इक्वल में इक्वल चीज़ से डिवाइड कीजिएगा तो 1 आएगा, तो एच डैश बराबर एच आएगा। यानी बॉडी पूरी तरह से पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर संबद्ध रहेगा। जितना हिस्सा बॉडी का हाइट है वो इतना पूरा का पूरा लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है। अब क्या है ना, अब फ्लोट कर रहा है, एच डैश क्या है, लेस देन एच है, तब क्या होगा, डी बाई रो। एक क्या है, एच डैश छोटा है, एच बड़ा है, तो इसका वैल्यू लेस देन 1 आएगा। तो इस हालत में डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट लेस देन रो होगा। तो जब डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट लेस है तो क्या होगा ना, जब बॉडी की जो इंटरनल पार्ट है, जो पानी के अंदर डूबा हुआ है, लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है, वो क्या होगा, वो एच डैश लेस देन एच। माने कहने का मतलब जब एच ऑब्जेक्ट की हाइट बड़ा है और उसका थोड़ा सा उससे कम हिस्सा पानी के अंदर डूबा हुआ है, तो डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट लेस देन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अब क्या है ना, अब देखते हैं कि पूरी तरह से पानी के अंदर डूबा हुआ है। जब दोनों की डेंसिटी बराबर रहेगा तो हाइट इमर्स इनसाइड द लिक्विड इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब पानी से ऊपर तैर रहा है, यानी बॉडी का इंटरनल पार्ट, जैसे कहने का मतलब बॉडी का हाइट एच है, लेकिन यहाँ तक पानी के अंदर है, तो ए वाला हाइट को क्या मानेंगे, एच डैश मानेंगे, पानी के अंदर जितना हाइट है। थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, ये इतना हाइट पानी के अंदर है, ये एच डैश है, इतना अंदर पानी के अंदर है।
अब पूरा हाइट को क्या मान लिया, h मान लिया। तो h डैश कम है, पानी के अंदर ऑब्जेक्ट की हाइट से कम है, यानी कुछ हिस्सा पानी के ऊपर है, लिक्विड के ऊपर है, तो ये वाला स्थिति आएगी। यहाँ पर डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट लेस देन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड हो जाएगा। अब क्या है, जब इसका रिवर्स कंडीशन हो जाएगा, अब पानी के अंदर डूबने की स्थिति क्या हो जाएगी, तो आपको ऑलरेडी मालूम है ये बायोंड फोर्स में क्या होता है, बायोंड फोर्स और वेट ऑफ द बॉडी एंड बायोंड फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, आपको मालूम है, क्या लिखे थे, डी बाई रो। इस हालत में बायोंड फोर्स कम है और वेट ऑफ द बॉडी डूब जाएगा, तो बायोंड फोर्स कम है तो इसके वैल्यू क्या होगा, वेट ऑफ द बॉडी इज ग्रेटर देन बायोंड फोर्स, तो ये ग्रेटर देन 1 आएगा, यानी डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज ग्रेटर देन रो होगा, तो बॉडी क्या हो जाएगी, इट विल बी सिंक। तो हमने देखा जो बॉडी को तैरने की स्थिति क्या होगी, जब डेंसिटी पूरी तरह से डूबकर बॉडी पूरी तरह से लिक्विड के अंदर पूरा पार्ट उसके लिक्विड के अंदर सबमर्ज रहेगा, इस तरह से तैरेगी, तो उस हालत में डेंसिटी ऑफ द लिक्विड ऑब्जेक्ट इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पर दिखाया गया है। और जब कुछ पार्ट ऊपर रहेगा, फ्लोट करता हुआ रहेगा, कुछ हिस्सा पानी लिक्विड के ऊपर रहेगा, तो ये डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट लेस देन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड होगा, और जब डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन लिक्विड होगा तो बॉडी विल बी सिंक। तो देयर आर 3 कंडीशंस फॉर फ्लोटिंग एंड बॉडी, ये 2 कंडीशंस में बॉडी फ्लोट करेगा, तीसरा कंडीशन में क्या होगा, डूब जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये बात आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्वेश्चन में ही सारा कंसेप्ट आ जाएगा, अब हम उसको आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अब क्या है ना, ये कोई बॉडी है, लिक्विड के अंदर फ्लोट कर रहा है, तो चलो बच्चों एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, फाइंड द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट which 1/5 part which is floating on the surface of the liquid, जिसमें क्या होता है, अब देखेंगे सरफेस ऑफ द लिक्विड के ऊपर तो फ्लोट कर रहा है, लेकिन उसका 1/5 पार्ट एबव लिक्विड लेवल, अपर सरफेस से इतना भाग ऊपर है। तो कहने का मतलब हुआ ये बॉडी तो पानी में तैर रहा है, ये वाला बॉडी जिसका 1/5 पार्ट पानी के ऊपर है, तो 4/5 पार्ट क्या होगा, नीचे होगा, तो उसकी डेंसिटी हमको निकालना है। ठीक है, तो क्या है ना, अब इसमें 2 फोर्स लग रहा है, इसका वेट नीचे की तरफ और बायोंड फोर्स ऊपर की तरफ, तो ये पूरा बॉडी का वेट क्या हो गया, वेट ऑफ द बॉडी निकालेंगे, mg बराबर होता है AHdg, इसका वेट हो गया। अब क्या है, बायोंड फोर्स कितना लगेगा, तो इसको कहेंगे, H को V कहते हैं, VdG। अब क्या है ना, बायोंड फोर्स में क्या है ना, ये डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम कितना हुआ, 4/5, जितना हिस्सा लिक्विड के अंदर डूबा हुआ उसी का वॉल्यूम होगा, ये V/ρg होगा। अब दोनों को कंपेयर क्या करेंगे, ये दोनों बैलेंस में है तो बॉडी फ्लोट कर रहा है, तो बाई लॉज ऑफ फ्लोटेशन क्या करेंगे, फ्लोटेशन में हम करेंगे, ये दोनों को बराबर दिखाएंगे,
वी डी जी बराबर 4/5 वी रो जी। तो भी काट दिया, जी काट दिया। अब हमको निकालना है डी बाई रो बराबर क्या आ गया 4/5। तो हमको क्या करना है इसमें क्वेश्चन, फाइंड द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट फाइंड करना है। तो डी बराबर हो जाएगा 4/5 इंटू रो। अब लिक्विड की डेंसिटी हमको मालूम रहेगा, जैसे वाटर है, ये क्या है वाटर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बना देता हूँ आपको। डेंसिटी बराबर हो जाएगा 4/5, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब, यही ना होता है। तो 5 दूना 10, 800 kg पर मीटर क्यूब, ये बात आ गई। अब बहुत जगह क्वेश्चन को थोड़ा सा परसेंटेज वॉल्यूम ऐसे करके दिया हुआ रहेगा, उसको भी बनाएंगे। चलो, तो हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स ऑन वाटर विथ 25% ऑफ इट्स वॉल्यूम अबव द वाटर, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब जो बॉडी का कितना भाग 25% ऊपर है तो 75% नीचे है, यानी 3/5 पार्ट इनसाइड डाउनवर्ड है। तो हम जानते हैं, अब इतना ही समझ लो, जितना भाग रिलेटिव डेंसिटी बराबर क्या होता है, जितना भाग नीचे में होता है, बस सवाल बन जाएगा। तो रिलेटिव डेंसिटी बराबर डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ द वाटर बराबर 3/4। अब क्या है ना, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट निकालना है, तो 3/4 इंटू ये वाटर हो गया, 3/4 ये वाटर का कितना होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। तो यहाँ पर क्या है ना, अब 4 से काटिए तो 250 होगा, 250 होगा ना। अब इसको 3 से इंटू किए तो 750 kg पर मीटर क्यूब होगा। तो मैं समझता हूँ ये सारे टॉपिक्स बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और इसको देखकर आपने बहुत सारे न्यूमेरिकल, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करेंगे। थैंक यू। इसी आशा के साथ मैं रंजीत सिंह, थैंक यू।